सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करेंगे हरियाणा जी के टेस्ट नंबर 22। हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है भाई, 22वें नंबर का टेस्ट चला हुआ है। जो भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। सबसे पहले चलते हुए फर्स्ट पर्सन पे भाई। पहला पर्सन है ओसिस नामक पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ पर है। ओसिस नामक पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ पर है। ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी रेवाड़ी, सी उचाना, डी भिवानी भाई। ये उछाना नहीं, उचाना भाई, ठीक है। ऑप्शन सी जो बताया है। तो ओसिस नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है। ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी रेवाड़ी, सी उचाना, डी भिवानी भाई। आंसर दें सभी साथी। आंसर रहेगा सी भाई। क्या रहेगा? सी, उचाना। अब उचाना की बात करें तो उचाना जींद में पड़ता है भाई। वीरेंद्र सिंह डूमरखा मंत्री रहे हमारे उस टाइम से। अब बात करते हैं फरीदाबाद भाई। फरीदाबाद 1979 को बना बाबा फरीद के नाम पर। फरीदाबाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए फेमस है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल के लिए फेमस है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए, राजदूत मोटरसाइकिल के लिए, टोपी उद्योग के लिए फेमस है, रबड़ उद्योग के लिए फेमस है, ग्लेडियस फूल के लिए फेमस है, मेहंदी उद्योग के लिए भाई फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद औद्योगिक नगरी है भाई फरीदाबाद। अब बात करते हैं बी रेवाड़ी भी भाई। रेवाड़ी वीरों की भूमि कहलाता है। सबसे पहले रेवाड़ी का नाम बता देता हूँ। बलराम की पत्नी रेवती के नाम पर रेवाड़ी का नाम, रेवती के नाम पर रेवाड़ी पड़ा। बलराम की पत्नी थी रेवती, उसके नाम पर रेवाड़ी पड़ा। उसके बाद बात करें तो रेवाड़ी में सबसे पहले रेलवे चली भाई, रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में 1873 में। जो मेन इंजन था फेरी क्वीन, वो अभी वहाँ पर विराजमान है। मतलब सबसे पुराना जंक्शन रेवाड़ी का है। रेवाड़ी अमेठी में एक गवर्नमेंट कॉलेज है भाई। बात करते हैं डी भिवानी। भिवानी 1972 में बना। भिवानी और सोनीपत, भीम के नाम पर भिवानी नाम पड़ा। भिवानी को क्यूबा बोलते हैं, क्यूबा सिटी बोलते हैं। क्यूबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉक्सिंग का पावर हाउस की वजह से बहुत से खिलाड़ी यहाँ से निकलते हैं, बॉक्सर। भिवानी में संस्कृत के कई संस्थान है भाई। भिवानी में बंसीलाल के लिए फेमस है। भिवानी में देवी का नाम नहीं मुझे याद रहा। भिवानी में एक देवी देवालय गांव है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है भिवानी में। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भिवानी में SBSC का वो भी है, क्या नाम है? SBSC भिवानी बोर्ड का बोर्ड है भाई, उसके लिए फेमस है भिवानी बोर्ड। बी क्वेश्चन नंबर दूसरा, तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा किस जिले में है। एक तिलियार है भाई, एक टिक्कर ताल है, याद रखना, बताऊंगा आपको अभी। तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा किस जिले में है। ए जींद, बी कैथल, सी रोहतक, डी महेंद्रगढ़। आंसर दें सभी। तिलियार कहाँ पर है? तिलियार नमक तिलियार है भाई रोहतक। कहाँ पर? सी ऑप्शन है रोहतक। रोहतक के बारे में बताऊंगा। एक है टिक्कर ताल भाई, वो भी बता देता आपको। टिक्कर ताल, टिक्कर ताल, ठीक है। तिलियार और टिक्कर ताल। टिक्कर ताल पंचकुला में है भाई, और तिलियार कहाँ पर है? रोहतक में। अब रोहतक की बात करते हैं भाई। रोहतक CM सिटी है। राई स्कूल है भाई, फेमस है, स्पोर्ट्स स्कूल है। स्थलबोर है भाई, स्थलबोर मठ है भाई। उसके बाद गढ़ी सांपला से चौधरी छोटूराम, पहला MD यूनिवर्सिटी यहीं पर है भाई।
पीजीआई यहीं पर है। पंडित भगवत दयाल शर्मा शायद यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है। पहला स्कूल यहीं पर खुला 1926 में। भाई सुनारिया जेल रोहतक में ही है। गच्चक और रेवड़ी के लिए फेमस है भाई रोहतक। बात करते हैं ऑप्शन ए जींद। अगर जींद की बात करें तो जींद हरियाणा का हृदय कहलाता है। एक बार हरियाणा जींद जब से बना इसके तभी से कोई टुकड़े नहीं हुए। अगर तीसरी बात करें तो जींद कच्ची सड़कों वाला ज़िला है। अगर चौथी बात करें तो जींद में भूतेश्वर मंदिर। अगर पांचवी बात करें रामराय तीर्थ। अगर छठी बात करें तो हंस डैम। अगर सातवीं बात करें दमदैन साहिब। अगर आठवीं बात करें तो भाई सड़कों का सबसे कम गंतव्य है, सबसे कम गंतव्य जींद में ही है। रानी का तालाब इसी में भाई। तो जींद में काफ़ी चीज़ें हैं भाई जी। बात करते हैं ऑप्शन बी कैथल भाई। कैथल की अगर बात करें तो कैथल का प्राचीन नाम कपिसल था और कैथल कपिसल का जो मंदिर है वो कलायत में है। कैथल में काफ़ी चीज़ें हैं जैसे मीरा नौबहार की मज़ार हैं गोला सिका में। उसके बाद बात करें पोलड़ गांव है जहाँ पर कहते हैं रावण का जन्म हुआ था। कैथल में पोलड़ गांव। कैथल में ही विद्यार झील है। 11 रुद्री मंदिर है। मीरा का नहीं क्या नाम है रजिया बेगम का मकबरा है। देहाती मेला लगता है बाबलदाना गांव में। हरल तीर्थ है। पांडु पुंडरी तीर्थ है। कैथल में भाई नीलम यूनिवर्सिटी है। सबसे पुराना कॉलेज है आर के एस कॉलेज कैथल में है। होदू का मकबरा है कैथल में। अभी 26-27 जुलाई का जो पेपर हुआ था ना उसमें पूछा गया था। बात करते हैं ऑप्शन डी भाई महेंद्रगढ़। भाई मैं एक जो भी ऑप्शन है उसको डिटेल से बताता हूँ, कम से कम 10-12 क्वेश्चन। बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल है, बार बार पूछा जाता है। महेंद्रगढ़ में बिरबल का छत्ता माधवराव का छत्ता बहुत से खनिजों के लिए फेमस है। डोसी की पहाड़ियाँ यहीं पर भाई। सबसे ऊंचा गांव कुलताजपुर यहीं पर है। महेंद्रगढ़ में सरसों बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अरावली की पहाड़ियों भी यहीं पर है भाई। तो बहुत चीज़ें हैं महेंद्रगढ़ में भाई। महेंद्रगढ़ को अगर पूछें तो पटियाला के राजा नरेंद्र ने बसाया था। कई बार पूछ लेते हैं महेंद्रगढ़ को किसने बसाया तो तात्या टोपे का नाम आता है। कई बार ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ना भी समझ में आए तो भाई ऑप्शन में डाला करो, कमेंट में डाला करो सर हमें ये चीज़ नहीं पता लगी तो मैं उसके बारे में डिटेल से फिर बताऊंगा। हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूर्ण हुआ। मतलब कि हरियाणा में कब पूर्ण रूप से बिजली पहुंचेगी। ऑप्शन ए 10 जून 1966। बी 15 अप्रैल 1968। सी नवंबर 1970। डी 15 मार्च 1971। पूरे हरियाणा में बिजली कब पहुंच गई थी 1970 को। कब पहुंच गई थी 1970। 29 नवंबर था भाई। कितना था 29 नवंबर। 29 नवंबर ठीक है 29 मतलब 29 नवंबर 1970 को पहुंच गई थी भाई। 1970 को और क्या हुआ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1970 को हिसार में। जब पूरे भारत में बिजली पहुंच गई थी उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी बंसीलाल भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप बिजली घर स्थित है भाई। हरियाणा में कहाँ पर ताप बिजली घर की बात चली है भाई, ध्यान से पढ़ो। बिल्कुल किसकी बात है, ताप बिजली घर की इसकी बात है। ताप बिजली घर। ऑप्शन ए हिसार। बी फरीदाबाद। सी जींद। डी कैथल भाई।
आंध्र प्रदेश भी चाहती है। ताप बिजली घर। हाँ, रहेगा भाई बी ऑप्शन फरीदाबाद। फरीदाबाद में ताप बिजली घर स्थापित किया गया है। हिसार, फरीदाबाद, जींद और कैथल सब के बारे में बता चुका हूँ भाई। अब इनके डिटेल करने की जरूरत है। जो नया आएगा उसके बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि जिसकी मैं बारे में फुल बता सकूँ उसको दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है भाई। हरियाणा ने शराबबंदी कानून कब लागू किया गया? शराबबंदी कब लागू कर दी गई? बस ऑप्शन ए जुलाई 1 जुलाई 1996, बी 1 मई 1997, सी 1 जून 1993, डी 1 दिसंबर 1991। आंध्र प्रदेश के साथ हुए। हरियाणा में शराबबंदी कब लागू की गई? आंसर रहेगा भाई ऑप्शन ए 1996। 1 जुलाई 1996 को तो लागू कर दी थी, और 1 अप्रैल 1998 बंद कर दी थी भाई। क्या कर दिया था? बंद कर दिया था 1 अप्रैल 1998 को। ठीक है, अब बात करते हैं ये किसने किया। चौधरी बंसीलाल की सरकार आई 1996 में। पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। हरियाणा विकास पार्टी 1991 में बनी थी भाई। बार बार पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन, हरियाणा विकास पार्टी कब बनी? 1991 में बनी। चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की। किसने स्थापना की? चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल ने जब प्रचार किया तो प्रचार में उसने कहा था कि मैं शराब बंद कर दूंगा, तो उसको लेके शराब बंद को लेके वो सत्ता में आए, और सत्ता में आने से क्या हुआ, आते ही उन्होंने शराब बंद कर दी भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम किस शहर में? मतलब ये रैपिड मेट्रो की बात है तो कहाँ पर हुई भाई? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी सोनीपत, सी पानीपत, डी गुड़गांव भाई। मेट्रो रैपिड मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ? आंसर दें सभी साथी भाई। रहेगा ऑप्शन नंबर डी भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी भाई, गुड़गांव। गुड़गांव के बारे में शायद बता चुका हूँ, हम बता चुके हैं। ऑप्शन ए फरीदाबाद। फरीदाबाद के बारे में बता दूँ। सोनीपत के बारे में, सोनीपत के बारे में नहीं बताया। सोनीपत की बात करते हैं। सोनीपत का प्राचीन नाम सोनप्रत था। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, तो उनमें से एक था सोनीपत। सोनीपत 1972 में बना। सोनीपत में गोहाना है भाई, जो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहलाता है। सोनीपत में मातुराम की जो जलेबी है वो फेमस है सोनीपत की। मामा भांजे की दरगाह है सोनीपत में। ठीक है। सी पानीपत भाई। पानीपत भी वही, पानीपत के 5 जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे उनमें से पानप्रस्थ इसका प्राचीन नाम है। पानीपत में उसी में से पानीपत की स्थापना 1989 में हुई। हरियाणा के जब 4 जिले बने, पानीपत तभी बना था। पानीपत की बात करें तो पानीपत के 3 युद्ध हुए, 1526, 1556 और 1761। आगे बात करें पानीपत में भाई, बाबर ने पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा, और यहीं पर पहली मस्जिद बनी काबुली बाग अपनी पत्नी के नाम पर। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया और उसकी कब्र वहीं पर बना दी गई। तो इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ है? पानीपत में। हेमू दूसरे युद्ध में मारा गया, तो हेमू की कब्र भी पानीपत में, तो हेमू का मकबरा भी पानीपत में ही है। अब बात करें अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली की कब्र मतलब कि यहीं पर है, अल्ताफ हुसैन हाली की। भाई सबसे ऊंचा फ्लाईओवर 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का यहीं पर है। उसके बाद बात करें लंबा है, और पानीपत में तेल शोधक, बापोली में तेल शोधक कारखाना है भाई, रिफाइनरी है। अमोनिया प्लांट है पानीपत में भाई। पहला अनाज बैंक की स्थापना पानीपत में हुई। आशा बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। अगर नहीं आता तो कमेंट में डाला करो। चलते हैं भाई अगले पर्सन पे।
अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष किया गया? वर्ष ए वर्ष 1980, वर्ष 1981, वर्ष 1985, वर्ष 1997। ऑप्शन ए 1980, बी 1981, सी 1985, डी 1997। आंसर दें सभी साथियों। क्या आंसर रहेगा? मतलब कि क्या कर दिया है सरकार ने, एक पॉलिसी निकाली है, जो भी एक्स सर्विसमैन है ना, उनको जो स्कीम थी उसका लाभ देना शुरू किया था भाई। वर्ष 1980, 1981, 1985, 1997। आंसर क्या रहेगा भाई? 1981, बी ऑप्शन में 1981। चौधरी बंसीलाल ने इसको शुरू किया था, मगर 1996 में आके बंद कर दी थी भाई। ठीक है ना, 1996 में आके बंद कर दी थी हरियाणा सरकार द्वारा। तो जो टैक्स सर्विसमैन है ना, या स्वतंत्र सेनानी, उनको दिया जाता था, भत्ते दिए जाते थे कुछ। गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है भाई? गुड़गांव नहर की बात करें तो भाई, गुड़गांव नहर पानीपत, बी कैथल, सी सोनीपत, डी फरीदाबाद। ये ओखला बैराज से निकलती है भाई। ठीक है ना, कहाँ पर करती है भाई? पानीपत, कैथल, सोनीपत, फरीदाबाद। ऑप्शन डी भाई, फरीदाबाद। सभी ऑप्शन में रिपीट कर चुका हूँ भाई, इनके बारे में दोबारा नहीं बताऊंगा। ओखला नहर की बात है, ठीक है। तो ओखला नहर है जो गुड़गांव और फरीदाबाद में सिंचाई करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो ऑप्शन पहले में रिपीट कर चुका हूँ, उसके बारे में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, पहले बता रहा हूँ। हथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले में भाई? किसकी बात चल रही है भाई? हथनी कुंड, हथनी कुंड भाई। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं भाई। हथनी कुंड बैराज परियोजना। ऑप्शन ए यमुनानगर, बी फरीदाबाद, सी रोहतक, डी गुरुग्राम भाई। ऑप्शन ए यमुनानगर, बी फरीदाबाद, सी रोहतक, डी गुरुग्राम। क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए यमुनानगर। अब एक चीज और देखो भाई, फरीदाबाद, रोहतक और गुरुग्राम, इनके बारे में पहले से आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं यमुनानगर की भाई। पहले हथनी कुंड बैराज कहाँ है? ताजेवाले में है। ये किस पर है? यमुना नदी पर है, ठीक है। अब बात करते हैं यमुनानगर की भाई। यमुनानगर भाई, जब हरियाणा के 4 जिले बने 1989 को यमुनानगर बना। यमुनानगर का जुड़वा शहर है जगाधरी, जो कांस्य के बर्तन के लिए फेमस है, ठीक है। जगाधरी में पंचवटी तीर्थ भी है भाई। जगाधरी में ही चिट्ठा मंदिर है भाई, जगाधरी में, यमुनानगर में। अब अब्दुल्ला, इसका प्राचीन नाम है अब्दुल्ला मंडी भाई। शराब फैक्ट्री भी यहीं पर है भाई। कागज उद्योग के लिए फेमस है। तेजली स्टेडियम है भाई, यहाँ ज़्यादातर आर्मी की तैयारियाँ यहाँ पर होती हैं। जब कोई भी आर्मी की वैकेंसी निकलती है ना, तो दौड़ दाड़ के लिए तेजली स्टेडियम में जाया जाता है। उसके बाद भाई मुगलावाली भी यहीं पर भाई, यमुनानगर में, जो सरस्वती नदी निकलती है जहाँ से, मुगलावाली से, वो भी यमुनानगर में। यमुनानगर में क्या भाई, बहुत अधिक मात्रा में वन है भाई, बहुत ज़्यादा वन है। पूछ रहे थे वन सबसे ज़्यादा कहाँ? यमुनानगर पंचकुला में। वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई। बांकड़ा नहर, पूर्वी यमुना नहर, गुड़गांव नहर, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली में यमुना नदी से कौन सी नदी निकाली गई? आंसर दें सभी साथी भाई, सभी साथी आंसर दें कि कहाँ से निकाली गई है भाई। बांकड़ा नहर, पूर्वी यमुना नहर,
गुड़गांव नहर, इनमें से कौन सी है? ऑप्शन सी क्या रहेगा? ऑप्शन सी गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकाली गई है और सुने भाई ध्यान से, गुड़गांव नहर है जो वो फरीदाबाद की भी सिंचाई करती है। बांखड़ा नहर भाई सतलुज से निकलती है और हरियाणा के टोहाना में प्रवेश करती है। पंजाब से निकल के हरियाणा में जब प्रवेश करती है टोहाना से करती है। पूर्वी यमुनानगर के दो पार्ट हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। हमारे जो हरियाणा में बहती है वो पश्चिमी यमुना नहर है, ठीक है ना। पूर्वी यमुना नहर यमुनानगर की तरफ चली जाती है भाई, सॉरी यूपी की तरफ चली जाती है। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में अमोनिया प्लांट है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था भाई, चलो अच्छी बात है दोबारा आ गया। तो ये किसकी बात है भाई? अमोनिया प्लांट की बात है, ठीक। ऑप्शन ए जिला पानीपत, जिला करनाल, जिला गुरुग्राम और जिला कैथल। ए पानीपत, बी करनाल, सी गुरुग्राम, डी कैथल। आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए पानीपत। ये मैंने बताया खाद का कारखाना है अमोनिया प्लांट का, तो ये कहाँ है? पानीपत में है। जो यूरिया खाद बनता है ना, वही होता है अमोनिया प्लांट। अब बात करते हैं ऑप्शन बी करनाल, सी गुरुग्राम के बारे में बता सको, कैथल के बारे में। तो अब बात कर दे कैथल के बारे में, करनाल के बारे में नहीं बता रहे। करनाल भाई ध्यान से सुनना, जब हरियाणा बना तब करनाल बना 1966 में। करनाल का नाम कर्ण के नाम पर पड़ा भाई, कर्ण के नाम पर पड़ा भाई, ठीक है। कर्ण झील है, कर्ण स्टेडियम है, ठीक। करनाल में ध्यान से सुनना क्या क्या भाई, NDRI है, DWR है, भैंस अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद भाई सबसे पुराना सैनिक स्कूल है कुंजपुरा में, सैनिक अकेडमी है जहाँ पर पुलिसों को वो देते हैं। मधुबन में ही FSL वो है, क्या नाम है, फोरेंसिक लैब की टेस्ट लैब है। कोई NCC कैंप है गोरोंडा में, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है नवल में भाई। करनाल में भी सीता माता मंदिर है भाई, ठीक है। उसके बाद करनाल की बात करें, लिबर्टी उद्योग है भाई करनाल में, CMCT का रहता है करनाल। करनाल में अगर बात करें तो करनाल में और क्या रहेगा भाई, सीता मठ है करनाल में भाई, बहुत फेमस मठ है सीता मठ। करनाल की और चीज़ क्या रहेगी, कई बार माइंड में नहीं आता, भूल जाते हैं भाई। इतनी कम से कम 25-25 30 चीज़ें याद रहती थी, अभी अब 20-15 इतनी बता पाता हूँ। चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल भाई, जितना हो सकता है वो अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुक भाई। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के जिले में है? ऑप्शन ए रोहतक, बी फरीदाबाद, सी यमुनानगर और डी पानीपत। एक तो शुगर मिल शाहबाद में है जो कुरुक्षेत्र में है, एक ये है भाई सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के जिले में है। ऑप्शन ए रोहतक, बी फरीदाबाद, सी यमुनानगर, डी पानीपत। क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा भाई? सभी साथी बताया करो भाई। सरस्वती शुगर मिल है भाई यमुनानगर में, ठीक है। और यमुनानगर के बारे में पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। रोहतक के बारे में बता चुका हूँ। रोहतक जब हरियाणा बना तभी बना। फरीदाबाद 1979 को बना। यमुनानगर 1989 को बना। और पानीपत बना जब यमुनानगर बना। पानीपत के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, जब हरियाणा में 4 जिले बने तभी पानीपत बना, मगर पानीपत का 2 बार स्थापना हुई, 1991-92 में हुई। ये 1989 बना, फिर 91 में बना भाई दोबारा। पूछ लेते हैं हरियाणा कौन सा जिला है जो 2 बार बना? पानीपत में। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई? यमुनानगर के बारे में पहले तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ मैं कंप्लीट, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1973, बी 1975, सी 1980, डी 1982। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? आंसर दे सभी साथी। ऑप्शन ए 73, 1975, 1980, 1982।
आंसर रहेगा ए भाई, क्या रहेगा ए, 1973 में हुई थी भाई यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई? भिवानी, बात किससे, भिवानी टेक्सटाइल मिल की भाई, भिवानी टेक्सटाइल मिल भाई। ठीक है, अब ऑप्शन ए है 1930, बी 1933, सी 1937, डी 1942। क्या रहेगा आंसर? आंसर कमेंट में डाला करो भाई, तभी पता लगेगा, वैसे थोड़ी पता लगेगा। आंसर रहेगा सी ऑप्शन भाई, क्या रहेगा सी ऑप्शन 1937। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना, भिवानी के बारे में बता चुका हूँ भाई, अगर ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना हो ना जो ऑप्शन में है तो आप लोग उस पर अमल कर सकें। हरियाणा गोवंश संरक्षण व गौ संवर्धन एक्ट किस साल लागू किया गया? कब किया गया था भाई? 2017, ए, बी 2015, सी 2016 और डी 2014 में। गोवंश रक्षा संरक्षण केंद्र कब स्थापित, मतलब उसकी रक्षा के लिए कब कानून पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2017, 2015, 2016 और 2014। ऑप्शन रहेगा बी भाई, क्या रहेगा बी भाई 2015। मार्च 2015 में हुआ था भाई, गाय को बचाने के लिए। ठीक है ना, चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? कौन सी भैंस है हरियाणा की भैंस? ऑप्शन ए तुरा, बी जस्सा, सी पुष्प और डी मुर्रा। कौन सी है भाई हरियाणा की सबसे टॉप की, जिसको काला काला हीरा बोलते हैं, ब्लैक, उसके बाद वो बोलते हैं क्या नाम है? ऑप्शन रहेगा डी भाई, क्या रहेगा ऑप्शन डी भाई मुर्रा, क्या बोलते हैं उसको मुर्रा भाई। देखो भाई मुर्रा, भारत जो हरियाणा की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है मुर्रा, इसको एशियन टेक्ट्री बोलते हैं भाई, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खोले गए हैं? मतलब कि दूध इकट्ठा कहाँ पर किया जाता है, मतलब कि कहाँ पर ये संयंत्र खोले गए हैं? ए जींद, बी भिवानी, सी अम्बाला, डी उपरोक्त सभी स्थानों पर। आंसर दें सभी साथी पर, कहाँ पर कहाँ पर सरकारी दूध संयंत्र खोले गए हैं? ऑप्शन रहेगा डी, क्या रहेगा डी। ठीक है, जींद, भिवानी, अम्बाला सभी जगह पर दूध संयंत्र खोले गए। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आगे भाई मैंने बताया भी था, जिला हिसार ने कहाँ पर असव स्टेडियम के अंदर कार्य था भाई? जिला हिसार के कहाँ पर असव स्टेडियम के अंदर कार्य था भाई? ऑप्शन ए टोहाना, बी शिवानी मंडी, सी झांसी, डी फतेहाबाद भाई। भाई असव स्टेडियम के अंदर कहाँ पर है? ऑप्शन बता चुका हूँ आपको, टोहाना, झांसी, सिवानी और फतेहाबाद। क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन ए टोहाना। अब ये फतेहाबाद में चला गया भाई, टोहाना हिसार का था पहले। तो असम के अंदर जो स्टेलिन के अंदर है ये टोहाना में है, टोहाना फतेहाबाद, शिवानी मंडी हिसार में है, अब ये भिवानी में चला गया भाई। हाँ सी हिसार में फतेहाबाद। फतेहाबाद की बात करें तो भाई फिरोज शाह तुगलक ने बसाया फतेहाबाद। फतेहाबाद की जो फैक्ट मैं बता देता हूँ भाई, क्योंकि फतेहाबाद में आया है ना। एक तो फतेहाबाद को गुलाबी नगरी कहा जाता है भाई, फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम पर इसको बसाया। ठीक है, फतेहाबाद में को पिंक सिटी बोलते हैं भाई। फतेहाबाद में और क्या भाई, टोहाना है जो नेहरू का शहर कहलाता है भाई फतेहाबाद, और टोहाना से ही भांगड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है भाई। ताप समंदर के अंदर है भाई यहाँ पर फतेहाबाद में, विद्युत ताप समंदर के अंदर। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। अगला है भाई एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है?
सबसे बड़ा फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर? ए रोहतक, बी जींद, सी पंचकुला, डी हिसार पर। बस सबके बारे में बता चुका हूँ, मगर पंचकुला के बारे में नहीं बता पाया। चलो इस बार अब इसमें बता दूंगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है भाई? रोहतक, जींद, पंचकुला, हिसार। कहाँ पर? आंसर दें भाई सभी, आंसर दिया करो सभी भाई, जब भी पता लगेगा। वैसे तो पता लगे ही नहीं। रहेगा भाई हिसार में। कहाँ पर? हिसार में। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है हिसार के बारे में बता चुका हूँ मैं। पंचकुला की बात करते हैं भाई। पंचकुला पंचमपुर इसका प्राचीन नाम है भाई। 5 कुओं के नाम कारण इसका नाम पड़ा भाई। मनसा देवी मंदिर है यहाँ पर भाई। ठीक है। शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो भी यहीं पर है, जिसकी ऊंचाई 1415 मीटर है। टिक्कर ताल झील है भाई। टिक्कर ताल और तिलियार झील में डिफरेंस होता है, बड़ा ध्यान से सुना भाई। टिक्कर ताल जो झील है वो पंचकुला में है, और तिलियार झील की बात करें तो रोहतक में है। ठीक है। पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ भाई, जो ज़्यादातर नदियाँ यहीं से प्रवेश करती हैं हरियाणा में। उसके बाद पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन है भाई। पंचकुला का क्षेत्रफल सबसे कम है भाई। उसके बाद करें पंचकुला में मोस्टली जो हरियाणा के बोर्ड हैं उनका मेन ऑफिस पंचकुला में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा की जवाहरलाल नहर किस नहर से निकाली गई है? ऑप्शन ए भांगड़ा नहर से, बी यमुना नहर से, सी गुड़गांव नहर से, डी भिवानी नहर से। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो देखो, एक था गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर तो यमुना नदी से निकाली गई थी, जो ओखला बैराज से निकाली गई थी। अब बात है जवाहरलाल नेहरू नहर की। जवाहरलाल नेहरू नहर की बात है। ठीक है। ये कहाँ से निकाली गई है भाई? भाखड़ा नहर से, यमुना नहर से, गुड़गांव नहर से, भिवानी नहर से। तो ये निकाली हुई ऑप्शन ए भाखड़ा नहर से। किसे? भाखड़ा नहर से। भाखड़ा नहर का पता है आप लोगों को? टोहाना से हरियाणा प्रवेश करते हैं। यमुना नहर तो ये ताजेवाला से हरियाणा प्रवेश करती हैं, और पश्चिमी जो यमुना नहर है 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गुड़गांव नहर ओखला बैराज से यमुना नदी से निकलते हैं। भिवानी नहर भाई भिवानी में है, और इसका दूसरा नाम वीर नारायण चक्रवर्ती है नहर है। एक जूही नहर भी है भिवानी में, जो आसपास के एरिया में क्या करती है? सिंचाई करती है भाई। आशा भाई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखें भाई, एक के में कम से कम 10 ऑप्शन बताता हूँ भाई, पहले बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन के 10 ऑप्शन बताता हूँ। अब बात है भाई, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर किया करो भाई।